Good morning, girls. Today we discuss about the oligopoly market. आज हम ओलिगोपोली बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे. Oligopoly is a market situation in which there are a few big firms selling homogeneous or differentiated products. ओलिगोपोली बाजार वो बाजार है जिसमें कि कुछ बड़ी-बड़ी फर्में होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों तरीके के प्रोडक्ट सेल करती हैं. Each firm has a significant share of the market और प्रत्येक फर्म का जो है मार्केट में महत्वपूर्ण शेयर होता है. And every firm can exercise an important influence on the price and output policies of his rival. और प्रत्येक फर्म जो है अपने राइवल फर्म की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी को प्रभावित करती है. And this is due to the fact that number of sellers is not very large and each seller controls a substantial portion of the supply. ये इस कारण से है क्योंकि जो विक्रेताओं की संख्या है वो बहुत अधिक न होने के कारण वो इसके ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं. Accordingly, there is a high degree of interdependence among the competitive firms. एक बहुत महत्वपूर्ण बात ओलिगोपोली की है कि जो फर्म्स होती हैं इस कम्पिटिटिव मार्केट में वो क्या होती हैं, उनमें हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है. यानी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म डिपेंड्स ऑन द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अदर्स. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन ओलिगोपोली मार्केट्स द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म यानी एक फर्म की प्राइस और आउटपुट पॉलिसी के ऊपर दूसरी फर्म की प्राइस और आउटपुट डिपेंड करता है. दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इन्वॉल्विंग अ हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन इज कॉल्ड कट थ्रोट कंपटीशन. और इस तरीके का जो हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन होता है वो कहलाता है कट थ्रोट कंपटीशन. गला हिंदी में बोलते हैं उसको गला काट प्रतियोगिता. एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली are easy to find. The motor car manufacturing industry is an oligopoly. In India, there are only a few companies are example Toyota, Ford, GM, BMW, Maruti Suzuki, etc. which are car producers and in the Indian auto market, and each one is capturing a significant share of the auto market. Price and output decisions of each producers like Toyota significantly impacts the price and the output decisions of the other producers like Ford, GM, etc. Similarly, tire manufacturing, cold drink manufacturing, water pumps manufacturing, etc. are also example of the oligopolies. The example of oligopoly that we have cited above are all, in fact, example of the oligopoly with product differentiation. Nowadays, most business firms sells their products under their own brand names. If for nothing else, then for this reason alone a products becomes somewhat different. In the real world, it is difficult to find example of oligopolies without product differentiation. यानी जो वास्तविक दुनिया है उसमें जो है ओलिगोपोलीज मार्केट का विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के उसका उदाहरण पाना मुश्किल है. And now we discuss a few characteristics of oligopoly. अब हम
ओलिगोपोली मार्केट की कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स। Oligopoly is a market structure in which there is a small number of big firms. ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर है जिसमें कि बड़ी फर्मों का एक बड़ी फर्में कम संख्या में पाई जाती हैं। A firm enjoys partial control over price through brand loyalty. और फर्म जो है वो कीमत के ऊपर जो है आंशिक रूप से अपना ब्रांड लॉयल्टी के माध्यम से नियंत्रण रखती है। ब्रांड लॉयल्टी इज अचीव्ड थ्रू हैवी एडवर्टाइजमेंट, और ब्रांड की लॉयल्टी जो है वो हैवी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलती है। हाउएवर फुल कंट्रोल यानी ओवर प्राइस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन कीमत पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। एज देर आर कंपटीटर्स इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रतियोगी होते हैं। ओके गर्ल्स।